प्रीवियस क्लास में हमने अच्छे से पॉलिनोमियल देख लिया था कि पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या होती है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, एंड पॉलिनोमियल्स की वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं, डिवीज़न एल्गोरिथम क्या होता है और डिवीज़न एल्गोरिथम का वेरिफिकेशन कैसे करते हैं, एक पॉलिनोमियल को हम दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस क्लास में देख ली थी। और हमने गाइस 2 एक्सरसाइज भी देख लिए, 2.1 एंड 2.2 एक्सरसाइज भी हमने देख लिए। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है रिमाइंडर थ्योरम। आज हम देखेंगे कि रिमाइंडर थ्योरम क्या हो, कैसे अप्लाई करते हैं, रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है पॉलिनोमियल्स में। ठीक है, तो इसके लिए पहले हम क्या करते हैं, एक पॉलिनोमियल हम लेते हैं p ऑफ x। ठीक है, दिस मीन्स एक हमने पॉलिनोमियल लिया है जिसमें हमने x वेरिएबल को यूज़ किया है। ठीक है, वेरिएबल जो है हमारा x है। पॉलिनोमियल लेते हैं जिसकी जो डिग्री होती है, डिग्री जो होती है 1 होती है या उससे ग्रेटर भी हो सकती है। मतलब हम कोई भी पॉलिनोमियल ले सकते हैं जिसकी डिग्री 1 हो या उससे ग्रेटर हो, तो वैसा भी कोई पॉलिनोमियल हम ले सकते हैं। ठीक है, और फिर क्या करते हैं, हम एक कोई रियल नंबर लेते हैं। ठीक है, कोई हमें रियल नंबर मिलता है। अब कोई px जो है उसको हमें डिवाइड करना है एक लीनियर पॉलिनोमियल से। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल हमको क्या गिवन है, x माइनस ए गिवन है। इस x माइनस ए लीनियर पॉलिनोमियल से हमें px को डिवाइड करना है। ठीक है, तो हमें रिमाइंडर कैसे फाइंड होता है, तो जिस पॉलिनोमियल से हमें डिवाइड करना होता है, ठीक है, उसको हम 0 के इक्वल रखते हैं। 0 के इक्वल रखने पे हमें क्या होता है, वेरिएबल की वैल्यू फाइंड हो जाती है। ठीक है, वेरिएबल की जो वैल्यू फाइंड हो जाती है वही वैल्यू हम उस पॉलिनोमियल में रख देते हैं जिस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना होता है। मीन्स जिस पॉलिनोमियल से हमें डिवाइड करना होता है उसे x 0 के इक्वल करते हैं, तो हमें क्या होता है, वेरिएबल की कुछ वैल्यू फाइंड होती है, और जो हमें रियल वैल्यू फाइंड होती है उसी वैल्यू को क्या करते हैं हम, जो हमारा जिस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना होता है उसी में हम पुट कर देते हैं। ठीक है, तो उसी पे पुट करने पे सॉल्व करते हैं, जो हमें आंसर फाइंड होता है वही हमारा रिमाइंडर होता है। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं। जैसे प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि कोई पॉलिनोमियल है उसको हमने डिवाइड किया, तो एक लॉन्ग मेथड से हम करते थे। तो लॉन्ग मेथड में पूरा हम डिवाइड करते थे और लास्ट में हमें रिमाइंडर फाइंड होता था। लेकिन रिमाइंडर थ्योरम से क्या होता है कि हम बहुत शॉर्टकट में, बहुत ईजिली, बहुत कम टाइम में हम क्या करते हैं, रिमाइंडर को फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो स्टेटमेंट क्या कह रहा है, स्टेटमेंट ओनली 3 पॉइंट्स शो कर रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, एनी पॉलिनोमियल हमने टेकन किया। ठीक है, जिसकी जो डिग्री है 1 के इक्वल भी हो सकती है और ग्रेटर भी हो सकती है। ठीक है, अब इस पॉलिनोमियल को हमें डिवाइड किस पॉलिनोमियल से करना है, एक लीनियर पॉलिनोमियल है x माइनस ए, जिससे हमको डिवाइड करना है। ठीक है, अब ये जो जिस पॉलिनोमियल से हमें डिवाइड करना है उसको 0 के इक्वल रखते हैं। इसकी वेरिएबल की कुछ वैल्यू यहाँ से हमें फाइंड होती है। यहाँ से जब वेरिएबल की वैल्यू कुछ फाइंड होती है, इस वैल्यू को हम पॉलिनोमियल में पुट कर देते हैं। दिस मीन्स p ऑफ x था, तो यहाँ पे x की वैल्यू में a फाइंड हो, तो दिस मीन्स हम pa फाइंड करते हैं, विच इज़ आवर रिमाइंडर। ये अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा इसका स्टेटमेंट, और ये पॉइंट्स क्या, मतलब ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, ये अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अभी आप एग्जाम्पल करेंगे, 2-3 एग्जाम्पल करेंगे, तो इससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि रिमाइंडर थ्योरम हमें कैसे पॉलिनोमियल्स पे अप्लाई करनी है, और रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से हम कैसे रिमाइंडर को ईजिली फाइंड कर सकते हैं शॉर्ट टाइम में। एग्जाम्पल हमारा है, फाइंड रिमाइंडर थ्योरम ऑन डिवाइडिंग। ओके, हमें रिमाइंडर फाइंड करना है, तो फर्स्ट हम लॉन्ग मेथड से देखेंगे एंड देन हम रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करके देखेंगे। ठीक है, और ये भी देखेंगे कि कौन सा मेथड हमें इजीली पड़ रहा है, कौन सा मेथड हमारा टाइम सेविंग कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या था, px जो कि हमारा एक क्या है, पॉलिनोमियल गिवन है, इसकी डिग्री क्या है, 2 है। तो हमने डिग्री देखी थी, डिग्री क्या हो सकती है पॉलिनोमियल की, ग्रेटर देन 1 हो सकती है या 1 के इक्वल भी हो सकती है। एंड देन हमने एक लीनियर पॉलिनोमियल लिया, इस पॉलिनोमियल से इसको डिवाइड करना है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा लॉन्ग मेथड। x+2 लेंगे, इससे हमें किसको 2x² + 3x + 1 को डिवाइड करना है। ठीक
ठीक है। तो ये x फर्स्ट टर्म है, तो हमें ये टर्म लाना है। तो x में हम 2x को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें ये टर्म फाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो 2x को यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4x हो जाएगा, और जब इससे करेंगे तो 2x स्क्वायर जो है इसमें क्या होगा, साइन चेंज हुआ। साइन चेंज होने के बाद ये हमारा कैंसिल आउट हो गया, एंड इसको हमने क्या किया, ये सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, तो हमें -x फाइंड होगा एंड यहाँ से +1 फाइंड होगा। ओके, अब ये देखते हैं कि फर्स्ट टर्म में -x लाना है, लेकिन यहाँ पे x गिवन है, तो -1 से हम x को जब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें -x फाइंड हो जाता है, एंड इसका मल्टीप्लाई इसमें भी होता है, ठीक है। तो -1 का मल्टीप्लाई +2 में हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, -2। फिर क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे ये दोनों हमारा ऐड हो जाएगा। तो हमें रिमाइंडर कितना फाइंड हुआ, +3 रिमाइंडर फाइंड हुआ, ठीक है। ये तो हमारा लॉन्ग मेथड था, ठीक है, बेसिक मेथड था। अब हम रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करके कैसे फाइंड करेंगे, देखिए रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करके कैसे फाइंड करेंगे। फर्स्ट देखो, पॉलिनोमियल px हमें गिवन है 2x स्क्वायर + 3x + 1, इसकी डिग्री क्या है, ग्रेटर देन 1 है। इक्वल भी हो सकती है एंड ग्रेटर देन, बट यहाँ पे हमें गिवन क्या है, जो डिग्री है पॉलिनोमियल की वो 2 डिग्री का पॉलिनोमियल हमें गिवन है, ठीक है। अब इस पॉलिनोमियल को क्या डिवाइड करना है, x + 2 से डिवाइड करना है। तो जिस पॉलिनोमियल से हमें डिवाइड करना है उसको हम 0 के इक्वल करेंगे। 0 के जब हमने इक्वल किया तो हमें वेरिएबल की वैल्यू -2 फाइंड हुई, ठीक है। तो हमारा रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर इज p ऑफ -2। तो x की जगह हमने -2 को पुट कर, तो p ऑफ x ये हमारा गिवन है, यहाँ पे -2 पुट करेंगे, तो p ऑफ -2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा हमारा ये, एंड मल्टीप्लाइड में क्या होगा, -2 का होल स्क्वायर, ठीक है, +3, ये +3 है ये, ठीक है, एंड ये मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक है, +1 हो जाएगा। एंड आफ्टर सॉल्विंग ये हम देखते हैं 2 2 हमारा ये 4 हो जाता है, ठीक है, 4 हो जाएगा हमारा यहाँ पे, एंड यहाँ पे देखो -6 हो जाएगा एंड +1 हो जाएगा हमारा। आफ्टर सॉल्विंग 9 - 6 यहाँ पे हमें +3 रिमाइंडर फाइंड होगा। लॉन्ग मेथड से भी हमें यही फाइंड हुआ है एंड शॉर्ट मेथड से भी यही फाइंड हुआ, बट इसको करने में हमें मुश्किल से, ये तो हम समझा रहे हैं आपको इसलिए टाइम लग रहा है, नहीं तो मुश्किल से इसको मुश्किल से 30 सेकेंड लगता है इस क्वेश्चन को करने में, बट इसमें ये थोड़ा सा टाइम टेकन होता है, ठीक है। ये हमारा बेसिक मेथड होता है, और ये हमारा रिमाइंडर बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, क्वेश्चन है फाइंड रिमाइंडर बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम ऑन डिवाइडिंग। डिवीज़न तो हमने देख लिया, डिवीज़न से कैसे फाइंड करते हैं, तो डिवीज़न तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, समझाने की ज़रूरत नहीं है आपको, बट एक बार देख लीजिए। यहाँ पे x + 1 से हमें डिवाइड करना है 3x स्क्वायर + x + 1 को, ठीक है। p ऑफ x ये गिवन है, g ऑफ x हमारा ये गिवन है, ठीक है। हमें क्या लाना, 3x स्क्वायर लाना, x हमें गिवन है, दिस मीन्स 3x से मल्टीप्लाई x में कर दें तो ये 3x स्क्वायर के फॉर्म में हमें फाइंड होगा, एंड 3x का मल्टीप्लाई +1 से होगा तो +3x हो जाएगा। आफ्टर चेंजिंग साइन माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड यहाँ से हमें -2x फाइंड होगा। +1 हमने यहाँ से ले लिया, ठीक है। अब हमें -2x फर्स्ट टर्म यहाँ से लाना है, इसके फर्स्ट टर्म से, तो x हमें गिवन है, x में -2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें -2x फाइंड हो जाएगा, -2 हो जाएगा ये। तो हमने ये साइन चेंज किया, आफ्टर चेंजिंग साइन कैंसिल आउट हुआ, यहाँ से हमें क्या मिला, प्लस का ये हमें यहाँ पे -1 गिवन है, यहाँ पे देखिए हमने प्लस किया इसीलिए थोड़ा सा इसमें रिमाइंडर में मिस्टेक आ रहा है, ऐसे तो हमारा +3 मिस्टेक होगा, बट यहाँ पे जब हम -1 करते हैं यहाँ पे हमें -1 गिवन है, ठीक है। ऐसे करेंगे तो +3 में आएगा, +3 में, बट इधर चेंज करना होगा, है ना, क्योंकि हमने ये -1 करके निकाला है, तो यहाँ पे क्या है हमारा -1 है, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, इसको सही कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या हुआ, +2, तो दिस मीन्स हमारा ये जब सब्सट्रैक्ट होगा तो हमारा +1 रिमाइंडर फाइंड होगा, ठीक है। एंड बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम,
तो पी एक्स 3x² प्लस एक्स माइनस 1 है, इसकी डिग्री ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, अब पी एक्स को हमें डिवाइड किससे करना है, x प्लस 1 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो इसको हम 0 के इक्वल करेंगे। जब हमने इसको 0 के इक्वल किया तो x की वैल्यू हमें -1 फाइंड हुई। ठीक है, दिस वैल्यू पुट ऑन दिस। ओके, तो पी ऑफ एक्स हमें गिवन है, तो हम यहाँ पे पी ऑफ -1 फाइंड करेंगे। तो प्रीवियस क्लास में हमने देखा ये कि वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। तो पी ऑफ -1 जब हम फाइंड करेंगे तो ये 3 हो जाएगा हमारा, ये 3 हो जाएगा एंड ये हो जाएगा हमारा मल्टीप्लाइड में -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस ये हमारा हो जाएगा -1 हो जाएगा एंड ये -1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 यहाँ से हमें फाइंड होगा एंड यहाँ से -1 एंड यहाँ से -1। आफ्टर सॉल्विंग ये -2 के फॉर्म में होगा, माइनस माइनस में ये ऐड हो जाएगा, 3 - 2 एंड 1 हमारा रिमाइंडर फाइंड होगा। ठीक है, एग्जाम्पल और देखते हैं। तो पी ऑफ एक्स हमें गिवन है x³ + 1 एंड जी ऑफ एक्स गिवन है x + 1। हमें इसमें रिमाइंडर फाइंड करना है। ठीक है, तो दिस इज़ द लॉन्ग मेथड। ओके, x + 1 से x³ + 1 को डिवाइड करेंगे तो फर्स्ट हमें क्या x³ फाइंड करना है x से, तो x² को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें x³ फाइंड होगा एंड देन x² का मल्टीप्लाई +1 में होगा। ठीक है, ये आफ्टर चेंजिंग साइन तो ये क्या सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, यहाँ से -x² फाइंड होगा और ये +1 यहाँ से आएगा। ठीक है, अब मैं फर्स्ट टर्म -x² लानी है। यहाँ पे गिवन क्या है x में -x को मल्टीप्लाई करते हैं तो -x² फाइंड हो जाएगा, तो ये हमारा -x²। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें भी होगा तो एंड देन -x यहाँ से फाइंड होगा। आफ्टर चेंजिंग साइन दिस कैंसिल आउट एंड वी फाइंड हेयर +x एंड +1। ओके, एंड अब हमें क्या लाना है, हमें x फाइंड करना है। तो x तो हमें गिवन है, x में हम क्या करते हैं +1 से मल्टीप्लाई करते हैं, +1 से हमने जब मल्टीप्लाई किया तो हमें x फाइंड हुआ एंड +1 को +1 से तो +1। आफ्टर चेंजिंग साइन बोथ आर कैंसिल आउट एंड वी फाइंड 0 इज आवर रिमाइंडर। ओके, एंड दिस इज द शॉर्ट मेथड p of x is equals to x³ + 1 which is greater than 1। ओके, पी ऑफ एक्स को डिवाइड किससे करना है, x + 1 विच इज़ लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, एंड दिस इज द क्यूबिक पॉलिनोमियल। बी डिवाइड क्यूबिक पॉलिनोमियल बाई linear polynomial. This linear polynomial now we taken which equals to 0 and then we find the value of this variable is -1. Okay, and then we find p of -1 which is value of variable. Okay, and p of -1 is equals to x -1 to the power cube and +1. After solving we find 0 which is रिमाइंडर। ओके ओके गाइस, तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि रिमाइंडर थ्योरम क्या है। ठीक है, और इसका कैसे यूज़ करते हैं और इससे हम कैसे इजीली तो हमने पहले भी देखा था, बट आई थिंक आपको शॉर्ट मेथड रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करके कैसे रिमाइंडर फाइंड करते हैं अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसमें थोड़ा सा नोट देख लीजिए इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में क्या है, हमारा रिमाइंडर जो है 0 फाइंड हुआ है। ठीक है, लॉन्ग मेथड से भी है, शॉर्ट मेथड से भी। तो जब 0 की कंडीशन आती है, ठीक है, तो हमने प्रीवियस क्लास में आपको फैक्टर एंड मल्टीपल बताया था कि फैक्टर क्या होते हैं, मल्टीपल क्या होते हैं। तो एक दूसरे के फैक्टर और मल्टीपल कब हमें मिलते हैं, जब हमें रिमाइंडर 0 फाइंड होता है। रिमाइंडर 0 अगर फाइंड नहीं हो रहा है हमें, तो हम ना ही फैक्टर फाइंड कर सकते हैं ना ही मल्टीपल। बट अगर 0 हमें रिमाइंडर फाइंड हो रहा है, ठीक है, तो हम उस पॉलिनोमियल का फैक्टर भी बता सकते हैं एंड मल्टीपल भी बता सकते हैं। तो जिस पॉलिनोमियल की डिग्री छोटी होती है वो तो हमारा फैक्टर होता है। ठीक है, किसकी, जो बड़ी डिग्री होती है, बड़ी डिग्री का पॉलिनोमियल होता है, उसका जो छोटे डिग्री का पॉलिनोमियल होता है वो फैक्टर होता है बड़े डिग्री का। ठीक है, और जो बड़ा डिग्री होता है वो छोटे डिग्री का मल्टीपल होता है। ठीक है, बट किस कंडीशन में होता है, जब हमें रिमाइंडर 0 फाइंड होता है। ठीक है, तो आई थिंक आपको गाइज हमारी क्लास पसंद आई होगी। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू गाइज।